शून्य से लेके तूने मुझे रच लिया अपने ही रूप में। प्रेम किया है अनंत प्रेम से कि दिया पुत्र मेरे मुक्ति के लिए। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। अनोखा प्यार है तेरा, करूँगा स्तुति तेरी मैं सर्वदा। आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर सुबह के लिए, आज के इस नए दिन के लिए और इस सुंदर से समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हम सब भाई बहनों के जीवन में जोड़ा है। और आज की सुबह में हम सब उत्साहित हो जाएं, हम सब आनंदित हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हमसे बातचीत करने को तैयार है। आइए हम सब मिलकर परमेश्वर के वचन को सुने, उस पर मनन करें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं आपको एक गवाही से उत्साहित करना चाहूँगा। एक भाई ने हमें बताया कि उनकी बहन के पेट में एक गांठ हो गई थी। डॉक्टर ने भी बताया कि ये गांठ है और इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिस कारण वो लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, बहुत ज़्यादा निराश थे। परंतु उन्होंने लगातार प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया। उन्होंने बताया जब दोबारा वो चेकअप के लिए गए तब भी वो प्रार्थना कर रहे थे, और जब डॉक्टर ने चेकअप किया और उनकी रिपोर्ट आई तो बिल्कुल नॉर्मल आई। अब उनके पेट में वो गांठ नहीं है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। मेरे प्रियो, यदि आप भी बीमारियों से जूझ रहे हैं, चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, प्रभु पर भरोसा रखें। वो आपको चंगा करेंगे, वो आपकी रिपोर्ट को नॉर्मल कर देंगे। हो सकता है डॉक्टर ने आपको रिपोर्ट दी हो और बहुत सारी रिपोर्ट्स आपके पास हो, परंतु परमेश्वर की रिपोर्ट आपके लिए कुछ और है। परमेश्वर की रिपोर्ट ये है कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो गए हो। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखते हैं। और आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आपको खूबसूरत बनाया है। आप चाहे कैसे भी हैं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप खूबसूरत हैं, आप बहुत सुंदर हैं। मेरे प्रियो, हम लोग देखते हैं यशायाह की किताब उसका 49 अध्याय और 16 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है, देख, मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तेरी शहरपनाह सदैव मेरी दृष्टि के सामने बनी रहती है। आमीन। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है कि मैंने तेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। हाँ मेरे प्रियो, हम इतने खूबसूरत हैं, हम इतने अच्छे हैं कि परमेश्वर ने हमारा चित्र, हमारा चेहरा परमेश्वर ने अपनी हथेली पर खोद करके बनाया है। वो हमसे इतना प्रेम करता है, और तभी तो हमसे प्रेम करता है क्योंकि हम उसकी रचना है और उसने हमको खूबसूरती से बनाया है। और यशायाह की किताब उसका 64 अध्याय 8 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर कुम्हार है और हम मिट्टी हैं और वो हमें बनाता है। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने ही हमें माँ के गर्भ में बनाया। हम ऐसे ही उत्पन्न नहीं हो गए, परंतु परमेश्वर ने अपने हाथों से हमें बनाया है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। तो मेरे प्रियो, आप दिखने में चाहे कैसे भी हैं, परंतु बाइबल कहती है कि आप खूबसूरत हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर खूबसूरत है और हम उसकी छवि में बनाए गए हैं। हालांकि हम दुनिया की नजरों में हो सकता है कि खराब हों, परंतु परमेश्वर की नजरों में हम सबसे उत्तम सृष्टि हैं और सबसे खूबसूरत हैं। चाहे हमारा रंग काला ही क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में हम खूबसूरत हैं। हो सकता है आप सोचते हो कि मैं तो काला हूं, मैं तो पतला हूं, मैं तो मोटा हूं, मेरे अंदर तो कोई ताकत नहीं है, मैं अच्छा बोल नहीं सकता, मैं तो लंबा नहीं हूं, मैं तो बहुत
बहुत छोटा हूं, या फिर अनेक प्रकार की बातें आपके मन में आती हूं, मेरे प्रियो इन नेगेटिव थॉट्स को अपने मन में न चलने दें, अपने विचारों से इनको दूर करें, क्योंकि वचन जो कहता है उस पर आप मनन करें कि आप परमेश्वर ने आपको अपने स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया है और परमेश्वर ने आपकी मां के गर्भ में आपको अपने हाथों से रचा है और परमेश्वर ने आपका चेहरा अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। तो वचन हमसे कहता है कि आप बहुत खूबसूरत हैं और परमेश्वर की दृष्टि में आप अनमोल हैं, बहुमूल्य हैं। इसलिए मेरे प्रियो लोगों की ओर ध्यान न दें जो आपको बदसूरत कहते हैं, जो आपको छोटा कहते हैं, जो आपको पतला कहते हैं, जो आपको मोटा कहते हैं, उन पर ध्यान न दें। ऐसे अनेक प्रकार की बातें लोग कहते हैं, परंतु उन पर ध्यान न दें। आप केवल इस बात पर ध्यान दें कि आप परमेश्वर की स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं और आप खूबसूरत हैं। आप सब आप परमेश्वर की सबसे सुंदर रचना हैं। इसलिए आप परमेश्वर को न कोसें और ना ही अपने आप को कोसें। केवल परमेश्वर का धन्यवाद दें कि जैसा भी बनाया है परमेश्वर ने आपको बहुत सुंदर बनाया है। अब चाहे आपकी नाक टेढ़ी ही क्यों ना हो, परंतु वो परमेश्वर ने बनाई है, उसके लिए भी परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ अच्छा बनाता है और वो यूनिक बनाता है, सबसे अलग बनाता है मेरे प्रियो। इसलिए आप अपने आप को देखकर निराश न होएं, अपने आप को देखकर आप मायूस न होएं, बल्कि जब भी आप अपने आप को देखें तो परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे अपनी स्वरूप पर अपनी समानता में बनाया है। तेरा धन्यवाद हो प्रभु कि तूने मेरी मां के गर्भ में मुझे अपने हाथों से बनाया है। प्रभु तेरा धन्यवाद हो, हालांकि लोग हमसे प्यार नहीं करते परंतु तू मुझसे प्यार करता है, इसीलिए तूने मेरा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है। इसलिए मेरे प्रियो आप अपने आप को देखकर निराश न होएं, अपने आप को तुच्छ न समझें। आप परमेश्वर की नजरों में बहुमूल्य हैं, इसलिए अपनी नजरों में भी आप बहुमूल्य बने। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, एल सद्दाई, एडोनाई, इन्फिनिटिव परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। धन्यवाद करते हैं आज के इस सुंदर सी सुबह के लिए, आज के इस भोर के प्रकाश के लिए, और इस भोर के प्रकाश में ये सुंदर सा समय प्रभु जो आपने हम सब भाई बहनों को दिया प्रभु, कि हम आपके साथ संगति करें लॉर्ड। सच में हम आभारी हैं, हम धन्यवादी हैं प्रभु कि आपने प्रभु ये समय हमें दिया। धन्यवाद कि आपकी पाक और पवित्र उपस्थिति हमारे बीच में है पिता। लॉर्ड प्रभु, जितने भी भाई बहन इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे प्रभु, और जितने भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना में शामिल हैं, एक एक के जीवन में तेरी आशीष आए प्रभु। और लॉर्ड ये फील करे, ये महसूस करे प्रभु कि पिता की उपस्थिति इन भाई बहनों के संग में है। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट कि आज के दिन में आप हमें गाइड करने के लिए तैयार हैं। आज के दिन में आप हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं, हमें सही डायरेक्शन को दिखाने के लिए तैयार हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, वी नीड योर प्रेजेंस। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, यू आर द ग्रेट फादर। धन्यवाद करते परमेश्वर प्रभु, तेरी महिमा करते, तेरी जय जयकार करते प्रभु। विशेषकर धन्यवादी हैं आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो हमने सुना प्रभु और हमारे हृदय में ग्रहण किया प्रभु। ये वचन प्रभु हम सिर्फ सुनने ही वाले नहीं, परंतु इसको अपने जीवन में अमल करने वाले और इसके अनुसार चलने वाले हो सके लॉर्ड। मैं आपका धन्यवाद देती हूँ पिता। प्रभु आज के दिन में मैं इन भाई बहनों के लिए आपके ज्ञान बुद्धि समझ को मांगती हूँ पिता। आप इन्हें हर एक पाप से, हर एक गुनाह से आज के दिन में बचाए परमेश्वर। कोई भी गलत कार्य प्रभु इनके द्वारा ना होने पाए, परंतु ये जो कुछ भी काम करते हैं प्रभु लॉर्ड, वो आपकी महिमा को करने पाए और प्रभु उससे आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर। हर एक इन भाई बहनों को पिता, इनके बच्चों को, इनके परिवार में हर एक जन को आप अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु। आप इन्हें डील डॉल में बढ़ाएं प्रभु जी, और होने दे पिता परमेश्वर आज की हर एक दुर्घटना, हर एक खतरे मुसीबतों से और इस कोरोना वायरस महामारी से अपने बेटे और बेटियों को, उनके परिवारों को आप सुरक्षित रखें। आपके बेशकीमती लहू से प्रभु हम इन्हें ढांप लेते हैं पिता।
और कहते प्रभु आप इनकी सुरक्षा करें। प्रभु यीशु मसीह, सच में प्रभु यीशु तूने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया है पिता। प्रभु हम आपके लिए बहुमूल्य है, हम आपके लिए कीमती हैं प्रभु, क्योंकि आपने अपनी चाक पर रख कर हमें आकार दिया है पिता, एक सुंदर आकार प्रभु यीशु मसीह। और प्रभु तूने अपनी छवि में हम सबको रचा है परमेश्वर। प्रभु हम दुआ करते प्रभु आज की इस सुंदर सुबह में इन भाई बहनों के लिए पिता, जिनके जीवन में परमेश्वर पिता जो अपने आप को खूबसूरत नहीं समझते प्रभु, जो अपने आप पर दोष लगाते हैं प्रभु, अपने शरीर के प्रभु स्ट्रक्चर पर प्रभु यीशु दोष लगाते हैं प्रभु, अपने मोटापे पर, अपने कमजोरी पर वो दोष लगाते हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं पिता ये नेगेटिव थॉट्स, ये विचार उनके जीवन से निकल कर चले जाए और प्रभु ये इस वचन पर विश्वास करें कि प्रभु आपके लिए हम बहुमूल्य हैं और आपने हमें बनाया है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता, आप इन भाई बहनों को पिता ऐसा विचार इनके मन में दे प्रभु कि ये अपने आप को सुंदर कहें और तेरी प्रशंसा करने पाए परमेश्वर। हाँ प्रभु ये भाई ये बहन पिता सुंदर है और आपकी उत्तम सृष्टि है पिता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप विश्वास योग्य सृजनहार हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो भी नेगेटिव विचार प्रभु इनके इन भाई बहनों के जीवनों में आते हैं, हम हर एक नेगेटिव विचार के लिए आज प्रार्थना करते प्रभु। इनके जीवनों में आने वाले हर एक वो नेगेटिव विचार हम यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं, निकल जाओ यीशु के नाम से इन भाई बहनों के जीवन को छोड़कर प्रभु जी। हम दुआ करते जो लोग इन्हें तुच्छ जानते हैं प्रभु, जो लोग इनके लिए गलत बोलते हैं प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु ये अपने जीवन में नेगेटिव विचारों को ले लेते हैं प्रभु, हम कैंसिल आउट करते हैं उन विचारों को पिता परमेश्वर। प्रभु किसी भी प्रकार का नेगेटिव विचार जो इनके जीवन में है यीशु के नाम से वो चला जाए। किसी मनुष्य के प्रति जो नेगेटिव विचार है मेरे पिता प्रभु, मृत्यु का नेगेटिव विचार है प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु और भी ज्यादा जो प्रभु इनके जीवन को स्पॉइल करता है प्रभु, वो नेगेटिव थॉट इनके जीवन से निकलकर चला जाए यीशु के नाम से। प्रभु मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो भाई बहन प्रार्थना निवेदनों को कमेंट्स के द्वारा भेज रहे हैं प्रभु, आप उन्हें छू ले पिता और उनके प्रार्थना का उत्तर दे, उनके जीवन की संकट मुसीबत और विपत्तियों को आप दूर करें प्रभु, ताकि प्रभु जब वो अपनी आशाओं को आपके ऊपर रखते हैं पिता और आपके पास आए हैं अपने निवेदनों को लेकर प्रभु, ये भाई बहन खाली हाथ न जाए परंतु अपने प्रार्थना का उत्तर आपसे लेकर जाने वाले हो सके। लॉर्ड हम दुआ करते हैं परमेश्वर आज की सुबह में परमेश्वर जो भाई बहन बीमार है पिता प्रभु, नाना प्रकार के दर्द और पीड़ाओं में है प्रभु जी, अस्वस्थ है पिता, यीशु के नाम से हम कहते हैं वो बीमारियां इनके शरीरों से नष्ट हो जाए पिता, ये बीमारियां इनके शरीरों से चली जाए यीशु के नाम से प्रभु। इनके बॉडी का हर एक वो पार्ट जो बीमार है यीशु के नाम से हम आज्ञा देते बॉडी पार्ट्स चंगे हो जाएं यीशु के नाम से, हर एक बीमारियां चली जाएं यीशु के नाम से प्रभु, सर से लेकर पैरों तक ही भाई बहन चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। धन्यवाद करते हर एक बीमारी हर एक दर्द को आपने इनके शरीरों से नष्ट किया और प्रभु यीशु मसीह आपने इन्हें छू लिया। आप जिस भी बीमारी से और जिस भी दर्द से पीड़ित हैं उस बीमारी का नाम लेकर और उस दर्द को यीशु के नाम से आज्ञा दें कि मेरे शरीर से निकल जाओ, मेरे बच्चों के शरीर से निकल जाओ। आप मिलकर मेरे साथ प्रार्थना करें। धन्यवाद ये भाई बहन प्रभु जब तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, होने दे अपने वचन के अनुसार कि मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा। हाँ परमेश्वर पिता आपके प्रभु जी वो किरण इनके ऊपर आए पिता, वो चंगाई के भरे सामर्थ्य इनके ऊपर आए प्रभु और ये चंगे होकर तेरी महिमा करे। धन्यवाद आपकी चंगाई के लिए कि आपने इन भाई बहनों को छुआ और चंगा किया। हम दुआ करते हैं प्रभु हर एक वो फेसबुक में दिए हुए निवेदन के लिए, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप में दिए हुए निवेदन के लिए प्रभु, आप उन भाई बहनों की सुधि लेकर उनके जीवन में उनके प्रार्थना का उत्तर दे प्रभु और उनके जीवन में सॉल्यूशंस को दे प्रभु। जिस भी मुसीबत संकट और विपत्तियों से जूझ रहे हैं पिता आप उनके जीवनों में कार्य करें पिता। धन्यवाद करते लॉर्ड, हम सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं प्रभु जी। आज के दिन को पिता तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, अपने बेटे और बेटियों की सहायता करें। आज के दिन में जो इनकी जरूरत है वो पूरा करे पिता। कोई भी घटी कमी प्रभु तेरे लोगों को ना होने पाए परमेश्वर, परंतु सुख शांति समृद्धि और आशीष और बरकत इनके जीवन में उनके परिवारों में आने पाए प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना बिनती उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन आमीन और आमीन। हम आप सब भाई बहनों का हृदय से धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ आज की सुबह में शुरू से लेकर अंत तक इस प्रार्थना में बने रहे।
आप हमारे साथ यूं ही प्रार्थनाओं में जुड़े रहें और हम आशा करते हैं कि परमेश्वर वचन और प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन, आपके परिवार को आशीषित कर रहे हैं। और आप यूं ही हमें अपने निवेदनों को प्रार्थना के द्वारा भेजें ताकि हम आपके उस प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना कर सके। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।